अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के स्टेज और टीवी के लेजेंडरी कॉमेडी किंग और मारूफ अदाकार अमानुल्लाह मरहूम की यादों के दरीचों में झांकने की कोशिश करते हैं। अमानुल्लाह जिसने अपने दुख, दर्द, गम, तकलीफ और बीमारियों को पसे पुष्ट डालकर पाकिस्तान समेत दुनिया के हर उस कोने में जहाँ जहाँ उर्दू और पंजाबी बोली और समझी जाती है वहाँ मुस्कुराहटों के फूल कहके और खुशियाँ बखेरी। अमानुल्लाह खान तवील अलालत के बाद 70 साल की उम्र में 6 मार्च को दुनिया स्टेज पर अपना किरदार बखूबी निभा कर सफर आखिरत पर रवाना हो गए। अमानुल्लाह फेफड़ों, गुर्दों और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। इन्होंने 860 स्टेज ड्रामों में फन के जोहर दिखाए। पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी में इनका कोई सानी नहीं था। अमानुल्लाह को 2018 में उनकी फनी खिदमात के इतराफ में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। अमानुल्लाह खान की जुदाई में पाकिस्तान के साथ साथ पड़ोसी मुल्क के फनकार और गुलकार भी अफसुर्दा दिखाई देते हैं। इंडिया के सफ़े अव्वल के कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी अमानुल्लाह के इंतकाल पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। कपिल शर्मा का कहना था कि अमानुल्लाह ना सिर्फ एक ग्रेट आर्टिस्ट थे बल्कि वो एक लेजेंड भी थे जिनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने हज़ारों ऐसे न्यू कमर आर्टिस्ट के ख्वाबों को पूरा किया जिनको कोई जानता भी नहीं था। आपकी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। और बॉलीवुड के कॉमेडी किंग समझे जाने वाले जॉनी लीवर ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अमानुल्लाह के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक। अमानुल्लाह स्टैंड अप कॉमेडी के बहुत बड़े फनकार थे। उन्होंने जो काम किया वो इतना बड़ा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और मेरी तो अक्सर उनसे फ़ोन पर बात होती रहती थी और अब तो सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ कॉमेडी किंग जनाब अमानुल्लाह साहब नहीं रहे और ये बहुत ही दुख ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫੈਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। अमानुल्लाह मरहूम के करीबी साथी मुल्क के नामवर अदाकार सोहेल अहमद, सरदार कमाल, इफ्तिखार ठाकर, सखावत नाज और बहुत से फनकारों ने उनके साथ गुजरे दिनों और उनकी बातों को अवाम के साथ शेयर करते हुए इन्हें ट्रिब्यूट पेश किया। अमानुल्लाह साहब के साथ मैंने जो ड्रामा किया डबल सवारी, उसमें एक 15 मिनट का मैच था जी। उस मैच में अमानुल्लाह साहब जब मुझे जुगत करते थे तो एक लंबी क्लैप और लंबा लाफ्टर आता था, उसके दरमियान ये मुझे उसका जवाब बताते। आज इफ्तिखार ठाकुर अगर लोग जानते हैं तो उसकी वजह अमानुल्लाह खान साहब। मेरी पहली मुलाकात अमान साहब से फैसलाबाद में हुई थी। मेरा पहला ड्रामा था, मैं 16 बरस की, लोग मुझे जानते भी नहीं थे। पहला ड्रामा मैंने वहाँ पे किया तो उस ड्रामे में अमान साहब ने मेरा हाथ खड़ा किया। मैं इस काबिल नहीं था, ना मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट था, लेकिन इनका काम है फनकार बनाना। ये ऐसे पहलवान हुए हैं, इन्होंने पहलवान को गिराया नहीं है, बनाया है। ये हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। जुगत का थिएटर है, ये अमानुल्लाह का थिएटर है, रहेगा जब तक जुगत का थिएटर है। उनकी एक खूबी थी कि जब भी कोई बड़ा लाफ्टर क्लैप आती थी ना, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इंसान को खुश करने के लिए ऐसा जुनूनी आदमी नहीं अपनी जिंदगी में देखा, उसको चीखते हुए कि लोग मुझे सुनना चाहते। मगर इब्तदा बड़ी खौफनाक थी। वालदा फौत हो गई छोटी सी उम्र में। वालिद साहब जो थे वो भी बीमार पड़ गए। दाता साहब दरबार के पास इनका घर था, बंद मक्खन होता है, ये भी बेचा हुआ। तंगदस्ती के हवाले से उनका जो बचपन है वो इतना अजीब सा है कि गली में ये मटरों के छिलके पड़े हुए थे। तो कहते हैं वालदा ने कहा कि जाओ वो छिलके उठा लाओ। तो वो कहते हैं कि छिलके ला के तो उन्होंने, मेरी माँ ने उसका सालन मेहनत उन्होंने जैसी फिर शुरू की, एक अजीब सा वो उसमें करिश्मा था उस शख्स में। इकबाल अफंदी ने इनको फोकस किया। उस वक्त मोहम्मद कवी खान साहब और ये इरफान खूसत और जमील फखरी, बहुत बहुत बड़ा नाम, बहुत बहुत बड़ा नाम सारे लोग, कमाल अहमद रिजवी, नन्ना मरहूम, अली इजाज साहब, खालिद अब्बास डार साहब, ये इस तरह के बड़े बड़े लोग थे। तो उसमें कहते हैं मैं कैसे जाऊंगा, चले गए बस स्टेज पे, ऐसे गए कि फिर स्टेज इनके पांव के नीचे बिछना शुरू हो। और पाकिस्तान के थिएटर को जैसा दुआम अमानुल्लाह खान ने बख्शा है वो किसी और के हिस्से में। मैं कहता हूं जी कि इतना खूबसूरत मुशाहिदा, इतना खूबसूरत मुशाहिदा किसी और ऐसे आर्टिस्ट फनकार के यहाँ नहीं पाया जाता। उसके आने के बाद वाले जितने कॉमेडियन हुए
ان میں لازماً امان اللہ خان نظر آیا. جنرل ضیاء الحق باروب اور بڑا دبدبے والا الحمراء میں آنا تھا انہوں نے کسی فنکشن میں جی. تو اس میں مزاح کے لیے امان اللہ خان کو ہی چنا گیا. چیف سیکٹری اور دوسرے تیسرے سارے لوگ جو ہیں وہ کور کمانڈر لاہور کے اور سب لوگ جو ہیں وہ انوالو تھے اس پروگرام میں. تو وہ ریہرسلز ہوئیں تو امان اللہ خان صاحب نے بھی کوئی 15-20 آئٹمیں پیش کی ان کے سامنے, جس میں سے 2 چن لی گئیں کہ بس تم نے یہی سنانی ہے اور کچھ نہیں کرنا. لجی ضیاء الحق صاحب آ کے بیٹھ گئے. امان اللہ خان صاحب سٹیج پہ جا رہے ہیں. جاتے ہی سب سے پہلی آئٹم یہ شروع کی کہ آپ ہمارے جرنیل بھی ہیں اور ہمارے صدر بھی ہیں, تو میں جناب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ فوجی پتنگ کس طرح اڑاتا ہے. یہ اناؤنس کیا ہے تو پیچھے دوڑیں لگ گئی سب کی, انتظامیہ پاگل ہو گئی. کوئی یہ اس نے کیا شروع کر دیا. اس نے کو آدھا پونا گھنٹہ ہنسا کے آنسو نکال دیے ضیاء الحق صاحب. جب انہوں نے اپنا آئٹم ختم کیا, صدر پاکستان ضیاء الحق اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سینے سے لگایا, بڑا پیار کیا. پھر ہم نے خود دیکھا ہے کہ نواز شریف کیا اور جنیجو صاحب کیا اور ہر شخص کو, ہر لیڈر کو, ہر حکمران کو اس نے اتنا ہنسایا ہے. سب نے اس کے ساتھ اس قدر پیار کیا ہے کہ وہ فرینک ہو جاتے تھے. میں نے خود دیکھا ہوا ہے نواز شریف کو خود امان اللہ کو چھیڑتے جگت کرتے ہوئے کہ یہ مجھے چھیڑے, یہ مجھے جگتیں کرے. وہ اس طرح کا شخص تھا امان اللہ خان. ایک دفعہ ایک شو میں کوئی 1.5-2 گھنٹے ہنسا کے تھکا دیا لوگوں کو امان اللہ خان نے. تو نیچے آئے تو میں نے پیار کیا, میں نے کہا واہ 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 خان صاحب, 1 مین شو آپ جیسا نہیں کو کرتا. تو آگے سے با خدا کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ کو توبہ کر, خالد عباس ڈار صاحب ورگا 1 مین شو نہیں اسی کر سکتا. پاکستانی قوم ایک عرصے کے بعد PSL-5 کے بخار میں مبتلا تھی کہ اسی دوران امان اللہ کی وفات کی دکھ بھری خبر آ گئی. بعض ٹی وی چینلز نے تو PSL-5 کی اسپیشل ٹرانسمیشن کو ہی امان اللہ کے نام کر دیا. ہم جانتے ہیں, مجھے بھی ان سے بے شمار ملاقاتوں کا اتفاق رہا. مزاح کے حوالے سے ایک بہت بڑے انڈین آرٹسٹ نے ایک مجھ سے کہا کہ ہمارے ہاں ہم جو آپ کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں مزاح میں, اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں امان اللہ ہیں اور عمر شریف ہیں, ہمارے ہاں ان جیسے لوگ جو ہیں وہ نہیں ہیں. جتنا بھی امان اللہ صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے, جتنا بھی یاد کیا جائے وہ کم. لوگوں میں خوشیاں بکھیرتا رہا, لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتا رہا. آپ یہ طے نہیں کر پاتے ہیں ہنسیں یا آنسو بہائیں. منور ظریف صاحب کے بعد یہ امان اللہ صاحب پورے پنجاب کا فخر تھے. عاطف اسلم صاحب کی ایک ویڈیو میں نے ابھی دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ اس انسان سے میں بڑی دیر سے ملنا چاہ رہا تھا, بڑی دیر سے. ملنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب میں باہر جاتا ہوں, پردیس جاتا ہوں, تو وہاں کا جو سب سے بڑا کامیڈی شو ہے اس کا جو اینکر ہے وہ مجھے آ کے کہتا ہے میں امان اللہ صاحب کا بہت بڑا فین. کیا بات. آپ یہ سوچیں کہ میرے لیے کتنی فخر کی بات ہے. میرا سینہ جو ہے وہ یوں چوڑا ہو گیا. فیصل آباد میں تھیٹر کر رہا تھا, وہ نہیں کر رہے تھے. اچھا, یہ ویسے آئے ہیں فیصل آباد گھومنے کے لیے آئے ہیں. تو اچانک سے کلیپ ہوئی, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو خان صاحب کھڑے تھے. پر انہوں نے سین ہویا, سین کر کے تو انہوں نے میرا ہاتھ کھڑا کرتا ہے. اچھا, ہاتھ کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ بھی تسی کنفرم ہو گئے. ہمیشہ کافی ایسے سارے فیلڈ دے لوگ نے جنہاں دے انہوں نے ہاتھ کھڑے کیتے تے اللہ نے انہوں نے رزق لاتا ہے, تو انہوں میں بھی شامل. وہ جتنے بڑے فنکار تو تھے ہی تھے, انسان تو وہ اس سے بھی باکمال تھے. 7-8-10 دن پہلے میں نے ملاقات کی, امان صاحب سے ملا ہوں. شریف انہوں نے, اب وہ بندے مجھے نہیں سمجھ آئی وہ کیا تھے. اتنی محبت دینے والا بندہ, اتنا پیار کرنے والا بندہ, بیمار فل بیمار ہے, پھر وہ اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہنسا رہے ہیں. جس طرح میگا جی نے بتایا کہ باہر کے سفر میں ہم گئے ہوئے تھے, فیصل آباد میں ان کے ساتھ کیا. اس کے بعد تھیٹر میں جب ٹیلی ویژن کے شو سٹارٹ ہوئے تو پھر میرا ساتھ کافی رہا ان کے ساتھ. تو مجھے وہ خود موقع دیتے تھے کہ میں کم بولوں گا, تم زیادہ کام کرو. مجھے وہ چڑھتا سورج کہندے ہوندے سن, کہندے مینوں دسو کتنا نہ اس ٹائم چ بھی وہ شاید ہسا رہے سن, میں انہوں کے نال. غریب نواز آدمی. میری ایک دکان ہوا کرتی تھی کہ الیکٹریکل گیس اپلائنسز کی, پٹیالہ گراؤنڈ میں. وہ 15 دن بعد, مہینے بعد آ جاتا تھا اور مجھے کہتا تھا جی ایک فریج بھجوا دیں.
अच्छा, हर बार एड्रेस एक नया होता है। ये उन बच्चियों के लिए मैं लेता हूं जो मेरे अजीज रिश्तेदारों की बच्चियां हैं, उनकी शादियां होती हैं, इसलिए हर बार एड्रेस को नया देकर जाता। सोहेल अहमद जो बजाते खुद पाकिस्तान टीवी और स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम है, अपने इन खूबसूरत अल्फाज में अमानुल्लाह को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज मज़ाह की मौत वाक़या हो गई। पाकिस्तान की मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मज़ाह की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और अमानुल्लाह मज़ाह का जागीरदार था। पाकिस्तान में जितनी भी मज़ाह की खेती है, जितनी भी जागीर है और जितनी भी फसल उगी हुई थी, वो इन सब का मालिक था और हम सब इसके मुजारे हैं। मैं कहता हूँ कि अमानुल्लाह को जो किंग ऑफ कॉमेडी और शहंशाह ज़राफ़त कहा जाता है, ये सिर्फ इसी के नाम से जचता था। सिद्धू साहब इतनी तालियां बजा रहे हैं, मैंने क्या छक्का मारा है या चौका मारा है? अच्छा, ये साथ आपके कोई आर्टिस्ट हैं या बरतानिया की नर्स बैठी हुई है? इनका नाम क्या, चिंकी पांडे? चिंकी पांडे, चंकी चंकी चंकी, जैसे पंजाबी में कहते चंगी चीज है। ऐसे मुझे कभी नहीं पुकारा गया पहले, चंगी चीज है। चंकी पांडे। हमारे पंजाब में बर्तनों को बोलते हैं पांडे। सिद्धू जी माशाल्लाह फनकार कलाकार, कुछ करे ना करे, सिद्धू जी को अल्लाह जिंदगी दे। सिद्धू साहब को ये हंसते रहते हैं, फनकार समझता है पता नहीं मैं कैश हो रहा हूं। सिकंदर भाई ने रेड कलर का पहना हुआ है, मवाली लोग अंधेरे में इसमें खत डाल देंगे। ये वली साहब को देखा, मुझे पकड़ने आ गए। अच्छा, इतनी गर्मी पड़ रही बॉम्बे में कि उसकी लाल जुबान बाहर आ गई बेचारे। अच्छा, ये सोटी आपने ली है या सरकार ने दी आपको? सामने कलाकार लोग बैठे हैं। कलाकार लोग ही, अपना वली भाई को देखो, इनका सर देखो माशाल्लाह, ये तोड़ के पियो ठंडा होता है। नारियल। वली भाई ने, वली भाई का सर देखा है? बिजली के बड़े टावर नहीं होते, महकमे ने उन पे लगाए होते, ये यूं हाथ होता है, 40,000 वोल्ट। एक फिल्म में एक हीरो ने ना कील ठोक रहा था, तो हाथ में वो लगी ना थोड़ी, तो साथ उनकी वो बीवी खड़ी थी, पत्नी उसकी, हाय मैं मर जाऊं, 2 चोट लगे ना। मैंने घर गया, मैंने कहा मैं भी अपनी बीवी की सिंपैथी लूं, शायद मेरी पत्नी भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने यूं कील ठोका तो मैंने कहा मैं मर गया। और लाया पंगे लानतिया, और पंगे लाया। थैंक यू। नो डाउट वो एक बहुत बड़ा आदमी था, इंशाल्लाह वो हम में रहेगा। मैं नहीं समझता कि जिस कदर इसने मज़ाह की खेती की आबियारी की है, हम में से हर आदमी में अमानुल्लाह मौजूद है, और जितनी देर तक कॉमेडियन रहेंगे अमानुल्लाह रहेगा। वो जो मज़ाह का दायरा खींच गया है, हम सब जो हैं इसी के दायरे के अंदर हैं। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। जिस तरह उसने मुस्तहिक लोगों में पैसे तकसीम किए, ऐसा सही कौमों को कम ही मिलता है। ये थे सोहेल अहमद के अमानुल्लाह के लिए अल्फाज। स्टेज एक फनकार के लिए अखाड़े का दर्जा रखता है, जहां वही ज्यादा देर अपने फन के जोहर दिखा सकता है जो ताकतवर होता है, और अमानुल्लाह इस अखाड़े का ताकतवर तरीन फनकार था, जिसने अपने दौर के नामी ग्रामी ताकतवर फनकारों को रोशान चित किए रखा। सोहेल अहमद, मस्ताना, बब्बू बराल, शौकी खान, आबद अली, अनवर अली जैसे कई नामवर फनकार अमानुल्लाह का सामना करते घबराते थे। अमानुल्लाह 70 साल के थे, लेकिन इनका दिल बिल्कुल एक मासूम बच्चे की मानित था। बात बात पर उनकी आंखें नम हो जाती थीं। ये एक हसास और दर्द दिल रखने वाले इंसान की निशानी होती है। मैं निकला, मुझे पता था मेरे वालिद की आज फौतगी है, गया मैं काम किया मैंने। अभी आधा ड्रामा हुआ तो लड़के कहने लगे आज वो मान साहब आओ घर चलिए। मैं कहा मुझे पता है मेरा वालिद फौत हो चुका है, ये सीन मुझे कर लेने दो।
मुझे पता ना होता तो फिर मैं भले गिर जाता शायद। मुझे पहले इंडिकेट था कि मेरे वालिद का ऐसा होना है, वो बस। अमानुल्लाह पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी गहरी नजर रखते थे। बहुत सियाने आदमी चौधरी साहब। अच्छा, उनका मुझ पे ऐसा इंप्रेशन है, जब भी कभी मुझे फ़ोन आता है ना चौधरी शुजात साहब का, पता नहीं क्या बात है, खड़ा हो जाता हूँ सुनने के लिए। चौधरी साहब को किसी ने कहा जी अमेरिका जी देखें क्या बातें कर रहा है, अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका वो कह रहा है। तो चौधरी साहब कहते अभी भी कितना कुछ क्या ही कितना कुछ कह लेनी है, कह लीदा दिहाड़ी से कितना कुछ झूठ भी बोले था, कई सच भी बोले था। तो ये अमेरिका ने अगर कोई कहता है तो ये जहने जड़ा पै गया, ठीक है। लेकिन भुट्टो साहब का दौर भी ठीक था, लेकिन मुझे नवाज शरीफ का दौर पसंद है। तो नवाज शरीफ ने थोड़ा सा धीमा आदमी है। दूसरी लगी कि करप्शन की बात, हम तो सब बेईमान हैं, ये बात नहीं होती। बात ये होती कि मुल्क की खिदमत कौन कर रहा है। इमरान खान को अल्लाह ज़िंदगी दे, हमारा हीरो है, अल्लाह ताला उसे तौफीक दे कोई काम करने के लिए। हम तो दिली दुआ को दुनिया में लाखों परस्तारों के साथ हमारी भी दुआ है कि अल्लाह अमानुल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।